समुद्र में जल का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, निम्न के कारण है। देखिए समुद्र में जल का जो रंग है वो नीला तो दिखाई पड़ता है, इतना सभी को मालूम है साथियों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं, ठीक है। मगर इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाता है ये आप लोग का, हमारे छोटे भाइयों, इसका आप लोग का सही मायने में अगर कारण ढूंढे तो होता है आप लोगों की जल के अणुओं के द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? जल के अणुओं के द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए समुद्र में जो जल का रंग होता है वो नीला कलर का दिखाई देता है साथियों। ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर को जो है हमारे छोटे भाइयों आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? तो किसमें? सही जवाब हो जाएगा आप लोग का संचार में प्रयोग किया जाता है। किसमें? ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर संचार में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कह रहा है कि ऑप्टिक फाइबर का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। फाइबर में संचार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, अतः ऊर्जा की हानि कम होती है। बालों के समान महीन कांच के तारों के माध्यम से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। ये पूछ देता है कई बार, फाइबर ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, बालों के समान महीन कांच के तारों के माध्यम से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस का टॉप 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 70 को। जी हाँ साथियों, अभी हम लोग सेट नंबर 70 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 69 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे दोस्तों, इन सभी में आप लोग को ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोगों के लिए सेट नंबर 69 तक अगर आप लोग क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, आप लोग जाकर के सभी क्लासेस को वॉच कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जीके जीएस का हम लोगों ने सेट नंबर 23 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। इसमें भी आप लोग का टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर कराया गया है। तो आप लोगों के लिए उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जाकर के सभी क्लासेस को वॉच कर लीजिए। दोनों का प्लेलिस्ट आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग को बताना चाहेंगे, जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार का सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जी हाँ साथियों, कोई तो क्वेश्चन हम आप लोग को ऐसा भी कवर कराए हैं जो कि रेलवे ने 6-6 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया रहता है। तो साथियों ऐसे आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया। उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर पैटर्न आता है आप लोग का टीसीएस का। टीसीएस का हम इसलिए क्वेश्चन डालते हैं क्योंकि साल 2024 में भी आप लोग की जो रेलवे के एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है। इसे आप लोग कान फाड़ करके सुन लीजिए भैया, इसे ध्यान एकदम रखना है। टीसीएस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इस पर जरूरी रहने वाला है। उसके साथ साथ तीसरा नंबर पर हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली दोस्तों एनसीईआरटी से 30 से 40% क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछता है। एएलपी टेक्नीशियन के लिए तो एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है चौथा नंबर हम लोग का कोटा वाला क्वेश्चन। कोटा वाला कहने का अर्थ यह है मेरा, जो भी कैंडिडेट्स पहले से रेलवे में कार्यरत हैं, जो पहले से रेलवे में काम कर रहे हैं, जिनका जॉब लगा हुआ है और वो लोग अपने पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए अगर रेलवे में इंटरनल एग्जाम देते हैं और अपने पोस्ट को इंक्रीज करते हैं तो वो जो एग्जाम देने के लिए वो जो बैठते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, उनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वही क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बाद में 2-3 सालों के बाद आप लोग के साथियों रिपीट किया जाता है। तो चारों पैटर्न का हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं, प्रीवियस, टीसीएस, एनसीईआरटी और कोटा वाला। तो आप लोग के लिए क्लास बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। अगर आप लोग रेलवे के साल 2024 में रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके पहले वाले भी 69 तक भी क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जाकर के वॉच करिए। और जीके जीएस का 23 नंबर तक भी महत्वपूर्ण है, जाकर के सभी भाई लोग वॉच करिए, क्योंकि आगामी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट करेगा साथियों। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेट नंबर 70 का कह रहा है कि प्रकाश का जो रंग है वो निश्चित किया जाता है उसके। तो देखिए प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ठीक है, तो देखिए कहाँ है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी और यहाँ पर सी होगा, उल्टा हो गया। ठीक है, तरंग दैर्ध्य ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश का रंग जो है वो निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार आप लोग के आगामी एग्जाम्स में जो है पूछने की चांसेस भी है। और उसके साथ कई बार पहले प्रीवियस ईयर में अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किससे? तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। उसके साथ अगर हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ जुड़े हुए पॉइंट्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए
जो प्रकाश का रंग है वो तो हम लोग को मालूम चल गया कि तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना वो सबसे अधिक होती है, और फिर बैगनी रंग की जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। ये साथियों बात आप लोग को बहुत ही ज्यादा एकदम ध्यान से एकदम याद रखना होगा साथियों, इसको जरूर से जरूर आप लोग नोट्स बना लीजिए। ये वाला पॉइंट को आप लोगों के लिए ये पॉइंट रामबाण साबित होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। अन्य इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है, और बैगनी रंग का जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। ये कई बार पूछा हुआ है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और किसका सबसे कम होता है, तो लाल रंग का सबसे ज्यादा और बैगनी रंग की सबसे कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर, प्रकाश का दो अलग स्वरूप है। प्रकाश का जो है दो अलग स्वरूप है, तो विवर्तन तथा परावर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विवर्तन तथा परावर्तन होगा। प्रकाश का दो अलग स्वरूप कौन कौन सा है, विवर्तन तथा परावर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के यहाँ पर सही जवाब होंगी साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हमें नहीं मिले, 3 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। कह रहा है कि लाल रंग जो है नीले रंग से कम बात में भिन्न होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा छोटे भाइयों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, देखिए आवृत्ति में तो होता ही है, आयाम में भी होता है और तरंग दैर्ध्य में भी होता है, यानी कि सभी में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है आप लोग को, जो लाल रंग है, लाल रंग वो नीले रंग से कम किस बात में भिन्न होता है, तो कौन से बात में लाल रंग नीले रंग से भिन्न होता है, तो आवृत्ति में भी भिन्न होता है, आयाम में भी भिन्न होता है, तो रंग दैर्ध्य में भी भिन्न होता है, यानी कि सभी के सभी में लाल रंग नीले रंग से इन तीनों में जो है भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए रेलवे के द्वारा 3 बार पहले पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा है क्या, नहीं उसमें नहीं पूछा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। तो देखिए प्रकाश जो है ना वो निर्वात में भी चलता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संबंधित है। तो सही क्षेत्र बात हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं, विद्युत क्षेत्र में नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ चुंबकीय क्षेत्र से होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र से होगा हमारे छोटे भाइयों। ध्यान रखना है प्रकाश जो है निर्वात में चलता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश से संबंधित है किससे, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की सही जवाब होंगे छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश की रंग जो है का दिखाई देगा, तो कैसा देगा, तो काला कलर का दिखाई देगा। आप सभी को अच्छे से मालूम होना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग की सही जवाब हो जाएंगी, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का, पृथ्वी से जो आकाश है वो किस रंग का दिखाई देगा, तो काला कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इससे साथियों जुड़े हुए कुछ अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख ले तो हम लोग का पॉइंट्स इसमें कह रहा है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि पॉइंट्स आप लोग के लिए इसका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका हम लोग सबसे पहले थोड़ा चेंज कर लिया जाए। चलिए आइए देखिए, जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहां से आकाश उन्हें काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने के कारण वहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन नहीं होता है, जिससे आकाश काला रंग का दिखाई देता है। वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने पर वायुमंडल के अनुपस्थित होने के कारण अंतरिक्ष में सभी स्थानों पर आकाश का जो है काला दिखाई देता है। वस्तुत प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है और प्रकाश का प्रकीर्णन धूल के कणों के द्वारा होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी के आकाश का जो है काला रंग जो है वो काला दिखाई देगा साथियों, ठीक है। यही आप लोग का इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोग के रेलवे में ये भी पूछ देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चंद्रमा से जो रिलेटेड यहाँ पर आप लोग के लिए पॉइंट्स दिया गया है, ये पॉइंट्स कई बार आप लोग के लिए पूछा हुआ है रेलवे में, ठीक है साथियों। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट हमारे छोटे भाइयों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और कवर करते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन को। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। अच्छा हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर तो अभी आप लोगों को राइट आंसर बतलाएंगे, मगर उससे पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेकर के आ चुके हैं। इस पीडीएफ में अगर आप लोग देखिएगा तो जिस प्रकार से हम आप लोग को क्वेश्चन कवर करा रहे हैं ना, टीसीएस वाला, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कोटा वाला क्वेश्चन, वो चारों क्वेश्चन आप लोगों को इस पीडीएफ में डाला गया है।
और इस पीडीएफ में अगर आप लोग क्वेश्चन की संख्या की बात कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया आखिर इसमें कितना क्वेश्चन का संख्या रहेगा, तो 20,000 प्लस क्वेश्चन की संख्या इस पीडीएफ में आप लोगों के लिए रहेगी। साइंस से सिर्फ अगर हम लोग बात कर लेना तो 4,000 यानी कि 4 के प्लस क्वेश्चन, और यहीं पर हम लोग बात कर ले जीके और जीएस से, क्योंकि देखिए जीएस में आप लोग का जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी पूछता है, पॉलिटी भी पूछता है, ठीक है साथियों, हिस्ट्री वगैरह सारा चीज पूछता है। तो देखिए यहाँ पर जीके जीएस से जो है ना आप लोगों की 8,000 प्लस क्वेश्चन डाली गई है। उसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके से बात कर ले तो स्टैटिक जीके से साथियों आप लोग की 1800 प्लस क्वेश्चन है। उसके साथ ही साथ इसी प्रकार से मैथ और रीजनिंग का भी आप लोग का इसमें क्वेश्चंस डाला गया है। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को ले लेते हैं तो वादा करते हैं साथियों, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों का किस्मत भी खराब होगा ना तो भैया सिर्फ 60 से 70% तो मेरा पीडीएफ एकदम मदद करेगा, इतना तो हम भी फिक्स है। यानी कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी है साथियों, ठीक है। तो आइए अगर आप लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पर इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो देख लीजिए। देखिए कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि एथलीट फुट जो है नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है, तो ये कवक से उत्पन्न होता है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दामा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफ्रेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो इफेड्रा से ये आप लोग की प्राप्त की जाती है। उसके बाद देखिए यहां पर कह रहा है कि सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने किया, तो ईवा नोवस्की ने किया था वायरस की खोज, ठीक है। ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाले गए हैं साथियों। अगर आप लोग ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आ करके मैसेज कर देना होगा, ठीक है। और उसमें ये जरूर बतला दीजिएगा कि भैया हमें जो है रेलवे के लिए स्पेशल रामबाण पीडीएफ चाहिए, ठीक है। किसके लिए भैया, तो रेलवे के लिए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बोलिएगा ना रेलवे के लिए तो वो फिर आप लोग को दूसरा पीडीएफ दे देगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए एक कैंडिडेट से रखा गया है, ठीक है, एक छात्र हैं वो आप लोग को सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। इस नंबर पर आप लोग के लिए पीडीएफ सारा रखा गया है, आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा और बोलिएगा कि सर बोले हैं हमें पीडीएफ दे दीजिए साइंस वाला, और वो भी साल 2024 वाला जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ऑल सब्जेक्ट आप लोग ले लीजिएगा 7870144128। ऑल सब्जेक्ट के लिए साथियों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 70 रुपीज पे करने होंगे ऑल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और सिर्फ आप लोग वन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं यानी सिर्फ साइंस, सिर्फ जीके जीएस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं सिर्फ साइंस का पीडीएफ लेते हैं क्योंकि उनके लिए लगता है कि सिर्फ साइंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो देखिए सिर्फ साइंस या फिर सिर्फ जीके या फिर सिर्फ मैथ या सिर्फ रीजनिंग आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को सिर्फ 30 रुपए पे करने होंगे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट कॉम्बो कॉम्बिनेशन 20,000 प्लस क्वेश्चन 70 रुपए में, और सिर्फ एक कोई भी पीडीएफ तो उसके लिए आप लोग को सिर्फ 30 रुपए पे करके पीडीएफ लेना होगा। नंबर नोट कर लीजिए 7870141238 आप लोग के लिए नंबर है। चलिए क्वेश्चन कर रहा था, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का जो है वेग क्या होगा, तो उस माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है वह अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है छोटे भाइयों, तो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का दिया गया है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, इसका कारण है, तो दोस्तों आप लोग को बतला दे इसका कारण आप लोगों का अपरिवर्तन ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपरिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आखिर अपरिवर्तन क्यों होता है। तो देखिए इसका कारण आप लोग का अपरिवर्तन होता है, मैंने ये तो बतला दिया, और वायु के अपरिवर्तनांक के कारण सूर्य जो है सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से 1/2 डिग्री ऊपर दिखाई देता है। इस प्रकार सूर्योदय से 2 मिनट पहले और फिर सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात सूर्य दिखाई देता है। इसे आप लोग को ध्यान रखना होगा, यह भी क्वेश्चन आप लोग का कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछता है साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन, समुद्र में जल का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, निम्न के कारण है। देखिए समुद्र में जल का जो रंग है वो नीला तो दिखाई पड़ता है, इतना सभी को मालूम है साथियों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं, ठीक है। मगर इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाता है ये आप लोग का हमारे छोटे भाइयों, इसका आप लोग का सही मायने में अगर कारण ढूंढे तो होता है आप लोगों की जल के अणुओं के द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है, जल के अणुओं के द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए समुद्र में जो जल का रंग होता है वो नीला कलर का दिखाई देता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से
9 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में साथियों सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत ही प्यारा और क्यूट सा क्वेश्चन है, 7 रंग होना चाहिए साथियों। और इसी से बार बार आप लोग का क्वेश्चन पूछता है, भैया लाल रंग दे दे, बैगनी रंग दे दे, हरा हो गया। अच्छा आप लोग थोड़ा सा बतलाइए तो ये जो सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? तो ये तो हम आप लोग को बतला दिया कि 7 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही जवाब हो गया, 7 होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं जरा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए तो हमारे छोटे भाई, जरा हम भी देखें कितने भाई लोग हमारे जो है सही जवाब देते हैं। इसका राइट आंसर बताइए कि कौन कौन से सूर्य की किरणों में रंग होते हैं। 7 कलर का थोड़ा आप लोग नाम बताइए तो कमेंट करिए, तो जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर कर लिए जाए। यहाँ पर रंग नहीं ना दिया है भाई, नहीं तो फिर तो मेरा क्वेश्चन पूछना ही बर्बाद हो जाएगा। चलिए इसमें नहीं दिया गया है। चलिए आइए, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, ठीक है, ये तो हम लोग जान गए। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में विपरीत हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहते हैं, तथा प्रकाश के इस प्रकार अव्ययी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग जो है, बैगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे एवं लाल रंग सबसे ऊपर होता है, अर्थात बैगनी रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे अधिक और लाल रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे कम होता है। समझ गए साथियों? ये आप लोग का उससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सूर्य के किरणों से। अब सूर्य की किरणों पर ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को अभी यहाँ पर कवर करने वाले हैं, लगभग नहीं भी तो 7 से 8 आप लोग के क्वेश्चन हम जो है सूर्य से रिलेटेड कवर कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 को। कह रहा है कि रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग जो है वह कौन से है? तो देखिए रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो सही जवाब आप लोग का हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। देखिए एक तो होता है हरा, हरा तो आप लोग का हो जाएगा, पीला नहीं होगा, बैगनी होगा, बैगनी भी नहीं होगा, बैगनी यहाँ नहीं होगा, यहाँ से आप लोग का लाल उठ जाएगा, लाल हो जाएगा, नारंगी नहीं होगा। इसमें देखिए नीला हाँ होता है, हरा तो आप लोग को बतला ही होता है, लाल भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नीला, हरा और लाल। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग की अगर बात कर दे तो ध्यान रखना है कि नीला, हरा और लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इनमें नीला, हरा और लाल जो है वो प्राथमिक रंग है, ठीक है, क्या है? प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल है। और रंगीन टीवी में इन्हीं प्राथमिक रंगों का प्रयोग भी होता है, रंगीन टीवी में इन्हीं तीनों प्राथमिक रंगों का प्रयोग भी होता है साथियों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, तो जो कलर होता है जो सबसे कम विचलित होगा आप लोगों का वह लाल कलर का होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाल होगा साथियों। ये भी क्वेश्चन आप लोग का रेलवे के द्वारा देखिए 3 बार पूछा गया है और ये असिस्टेंट लोग को पायलट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो भैया अभी आप लोग को ना हम बतलाएं प्राथमिक रंग कौन से हैं, इसका तो जवाब आप सभी को ऐसे ही देखते ही मालूम हो जाना चाहिए कि प्राथमिक रंग कौन से हैं साथियों। बतलाइए तो थोड़ा फटाफट आप लोग जरा कमेंट कर दीजिए तो प्राथमिक रंग कौन से हैं भैया। तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे नीला, पीला, लाल नहीं, पीला मिर्जेंट नहीं, सफेद, हरा, पीला नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आज कौन पागल हो गया है भाई, कब से सुबह से फोन पर फोन, क्या ही कहे। अब हम इसको थोड़ा साइलेंट हम लोग कर दिया जाए और अपने प्रिपरेशन को मजबूत किया जाए। अब करते रहा सब फोन। चलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की सही जवाब हो जाएगी। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, इन चारों में से जो है साथियों कोई भी नहीं है। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक रंग आखिर है कौन से। तो देखिए लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, अभी जैसा हमने बतलाया ये तीनों आप लोग का प्रकाश के प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। और शेष रंगों को इन रंगों की विभिन्न मात्रा यानी कि अनुपात में मिला करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से बने रंगों को मिश्र रंग, क्या? मिश्र रंग यानी कि कंपोजिट कलर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए कौन सा है प्राथमिक रंग? लाल, हरा और नीला कलर, ये आप लोग का प्राथमिक रंग है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। दोस्तों आप लोग से एक बार निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा हमारे छोटे भाइयों। आप लोग से विनम्र निवेदन है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एक बार आप लोग से इतना भी निवेदन नहीं कर सकते क्या कि वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, जहां आप लोग यूज करते हो सोशल मीडिया, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। अभी हम आप लोग को बतलाएं, इसका सही जवाब आप लोग को मालूम होना चाहिए, इसीलिए साथियों हम आप लोग को इंपॉर्टेंट नोट्स कवर कराए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा लाल। ठीक है। किसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, तो लाल होता है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल, और सबसे कम पूछ दे भैया तो ध्यान रखना है कौन सा होता है, बैगनी। ठीक है। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए सर सीवी रमन को जो है ना, उनके कौन से कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोग के यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगी, एक्स किरणें के अध्ययन के लिए नहीं दिया गया था, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए अध्ययन के लिए दिया गया था। ठीक है। चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाँ है, चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए सीवी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए कार्य के लिए 1930 में कब दिया गया था साथियों। तो 1930 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसे दूसरे शब्दों में रमन प्रभाव भी कहा जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, सीवी रमन को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, रमन प्रभाव भी इन्हें कहा जाता है, और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 50 नंबर, सूर्य की किरणों में तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो देखिए सूर्य की किरणों में तीव्रता को मापने वाले उपकरण को हमारे छोटे भाइयों कहा जाता है एक्टियोमीटर। क्या कहा जाता है, एक्टियोमीटर कहा जाता है छोटे भाइयों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एक्टियोमीटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों, कवर कर लिया जाए। सूर्य की किरणों की तीव्रता जो है मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है। ठीक है। जो कि पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो देखिए क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। यह भी पूछ देता है कई बार आप लोगों का कि पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। और इसकी खोज जो है भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने, किसने किया था, तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे। जबकि बैरोमीटर से वायु दाब का मापा जाता है, बैरोमीटर से वायु के दाब को मापा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है साथियों, आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 60 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग कवर करते हैं। कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है। तो देखिए एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई है वो डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी, डायोप्टर है। ठीक है हमारे छोटे भाइयों, ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोग के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की जो इकाई है वह डायोप्टर है। ठीक है। और 1 मीटर, क्या भैया, 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर, कितना, तो 1 डायोप्टर होता है, यानी कि 1D यानी कि 1 डायोप्टर आप लोगों की होती है। क्या, तो 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो 1 डायोप्टर होती है। ये आप लोगों को याद रखना होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, पानी में हवा के बुलबुले डैश के जैसा कार्य करेगा। तो देखिए पानी में हवा की जो बुलबुले हैं ना वो कैसा कार्य करेगा, डैश के जैसा। तो कैसा होगा भैया कार्य करेगा, सही जवाब हो जाएगा आप लोग का अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा। पानी में हवा के बुलबुले जो हैं वह अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा। साथियों ऐसे सारे क्वेश्चन आप लोग को हम जो है उस पीडीएफ में डाले हुए हैं। इस पीडीएफ को आप लोग जो है जरूर से जरूर ले लीजिएगा, ये नंबर को नोट कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप करना है आप लोग को। ठीक है, 78 70 14 12 38 व्हाट्सअप करके बोलिएगा कि भैया हमें रामबाण पीडीएफ दे दीजिए जो हमारे रेलवे के एग्जाम को क्रैक कर सके। ये आप लोग जरूर से जरूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके फुल कॉम्बो कॉम्बिनेशन पीडीएफ ले लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों आगामी एग्जाम्स के लिए। चलिए 80 नंबर, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास की जो भांति कौन सा प्रयुक्त होता है, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का अभिसारी लेंस। कौन सा, तो अभिसारी लेंस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को
संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए साथियों, संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में कभी भी पूछे ना तो ध्यान रखना है आप लोग को, इसका सही जवाब होता है आप लोग का अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़े, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगे छोटे भाइयों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। तो देखिए सबसे कम तरंग लंबाई वाली अगर किरणों की बात कर दे तो ध्यान रखना है आप लोग की गामा किरणें हैं। कौन सी है? गामा किरणें हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गामा किरणें हैं। चलिए 21 नंबर, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। तो वह जो है परिवहन करती है, तो सही जवाब होगा आप लोग का ऊर्जा का परिवहन करती है। जब कोई भी तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है, ऊर्जा का परिवहन करती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ऊर्जा का परिवहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, बेल किसकी इकाई है? तो बेल आप सभी को मालूम होना चाहिए हमारे छोटे भाइयों, इन सभी में से तीव्रता की इकाई बेल तो नहीं है, पिच की भी नहीं है, तरंग दैर्ध्य की भी नहीं है। तो आखिर बेल है किसकी इकाई भैया? तो बेल जो है आप लोगों की भैया ध्वनि किसकी? तो ध्वनि की इकाई जो है वो आप लोग की बेल है। किसकी है भैया? तो ध्वनि की इकाई आप लोगों की बेल है। ठीक है, बेल जो है वह ध्वनि की इकाई है, इसे ध्यान रखना है। बेल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की इकाई है, और ध्वनि यहाँ पर नहीं है, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, किसी की भी नहीं है। ठीक है, चलिए, और अगर पूछ दे कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शन दे अगर ध्वनि, तो ध्यान रखना है बेल जो है वो ध्वनि की इकाई है। चलिए, ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर को जो है हमारे छोटे भाइयों आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? तो किसमें? सही जवाब हो जाएगा आप लोग का संचार में प्रयोग किया जाता है। किसमें? ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर संचार में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कह रहा है कि ऑप्टिक फाइबर का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। फाइबर में संचार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, अतः ऊर्जा की हानि कम होती है। बालों के समान महीन कांच के तारों के माध्यम से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। ये पूछ देता है कई बार, फाइबर ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, बालों के समान महीन कांच के तारों के माध्यम से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, मृग तृषाण बनने का कारण है। तो देखिए मृग तृषाण बनने का कारण होता है आप लोग का सही साथियों, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है हमारे छोटे भाई? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है, परावर्तन जो होता है, यह मृग तृषाण बनने का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या? नहीं है भैया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर के आमाशय एवं अन्य अतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एड्रोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या साथियों? थोड़ा देख लिया जाए। जी हाँ हमारे भाइयों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब हम लोग थोड़ा देख लिया जाए। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कह रहा था कि एड्रोस्कोपी एक हानिकर, क्या है भैया? हानिकर और फिर दर्दहीन विधा है जिसमें शरीर के खोखले अंगों के रंगों का पता लगाया जाता है। इनमें ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। चलिए साथियों, हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया सेट नंबर 70 को। कल कंप्लीट करेंगे इसी प्रकार सेट नंबर 71 को, और आप लोग का शाम में फिर से कंप्लीट होगा भैया सेट नंबर 24 जीके जीएस का। ये आज कंप्लीट होगा 24 जीके जीएस का, 71 कल कंप्लीट होगा हम लोग का साइंस का। साथियों ऐसे ही आप लोग का साइंस और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यू चलते रहेगा। और आप लोग अगर खुद से भी सेट्स को लगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। आप लोग के लिए पीडीएफ जो है ना साथियों वो रामबाण पीडीएफ है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है साथियों, ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो सिर्फ 70 रुपये में आप लोग को जो है 20,000 20K प्लस क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने भैया? 20K प्लस क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे, 20,000 क्वेश्चन सिर्फ 70 रुपये में। ठीक है साथियों, रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके ले लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर करके, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
भी जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।